साथियों, चैप्टर 74 में हमने आपसे तृतीय भाव के कारकत्वों पर बात की थी और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको तर्कपूर्ण ढंग से समझ लिया होगा। अब आइए आज बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के कारकत्वों पर। अब शारीरिक रूप से बात करें तो छाती और पीठ, इन दो शारीरिक अंगों पर चतुर्थ भाव का प्रभाव रहता है। यानी छाती और पीठ के संबंध में कुछ भी देखना हो, रोग वगैरह की स्थिति, इसके लिए चतुर्थ भाव को देखा जाएगा। जैसे छाती में ही हृदय भी आ जाता है, स्तन कैंसर या जो भी इससे संबंधित फेफड़ों की बीमारियां इत्यादि के संबंध में देखना हो तो चतुर्थ भाव को देखा जाएगा। और मानसिक रूप से देखें तो चतुर्थ भाव मन का कारकत्व है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए मन और मानसिक स्थिति के लिए भी चतुर्थ भाव को ही देखा जाएगा। क्योंकि मन ही संसार को चलाता है और हम भी मन के पीछे ही चलते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फल कथन में भी चतुर्थ भाव के साथ अन्य भावों के कारकत्व जुड़ने से फल बदल जाते हैं। जैसे चतुर्थ भाव के साथ सप्तम भाव जुड़ गया तो यह प्रेम विवाह की तरफ ले जाएगा, और चतुर्थ के साथ नवम जुड़ गया तो एक तरह का गजकेसरी योग बना देगा, जो विवेक और सुखों की तरफ इशारा करता है। गजकेसरी योग के बारे में हमने आपको पहले एक विस्तार से पोस्ट में बताया था। अब देखिए, चतुर्थ भाव के साथ यदि द्वादश भाव जुड़ जाए तो यह जनता का गुरु बना देता है। इसमें देखिए, चतुर्थ भाव है जनता का, जनता के लिए देखेंगे तो चतुर्थ भाव, और द्वादश भाव चतुर्थ भाव से नवम हो जाता है, इसलिए जनता का गुरु। द्वादश भाव जनता का गुरु बना देगा, यानी चतुर्थ और द्वादश का संबंध हो गया तो यह जनता का गुरु बना देता है। यानी जनता इसकी बात मानती है, चाहे धार्मिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो। और चतुर्थ भाव का कारकत्व ही जातक की स्वार्जित संपत्ति और उसके संचित धन का भाव भी है। इसमें वो संपत्ति शामिल नहीं है जो उसको विरासत में मिली है, यानी पैतृक संपत्ति नहीं। स्वार्जित संपत्ति वह कहलाएगी जो जातक ने स्वयं अपने भुजबल से पैदा की है, वह चतुर्थ भाव का फल है। जो संपत्ति उसने स्वार्जित तरीके से बनाई है, धन जमा किया है, जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, वह चतुर्थ भाव का फल है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट चतुर्थ भाव का फल है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए। यदि आपने सट्टा रूपी कार्य किया, यानी शेयर आज लिया शाम को बेच दिया, आज लिया कल बेच दिया, वो स्पेकुलेशन में आ जाएगा, वो पंचम भाव का फल है। तो इसमें आप फर्क समझ लीजिए, फर्क बहुत बारीक सा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड्स में SIP लगाई है, या एक मुश्त कहीं भी प्लॉट वगैरह लेके छोड़ दिया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट जहां किया है वो चतुर्थ भाव का फल है, और जहां स्पेकुलेशन किया है वह पंचम भाव का फल है। बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन इसे समझ लीजिए, यह आगे फलों को जानने में बहुत काम आने वाला है। यानी इन्वेस्टमेंट, भूमि, भवन, वाहन और साझेदारी का व्यवसाय जिसमें जातक स्वयं इन्वॉल्व है, वह सब चतुर्थ भाव के फल हैं। इसके अलावा मित्र संगति, नाते रिश्तेदार, समाज, सामाजिक प्रभाव, समाज में उठना बैठना, झूठा आरोप भी चतुर्थ भाव के चलते ही लगता है, यह ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव ही उसका कारकत्व है। गृह त्याग का हम पहले आपको बता ही चुके हैं कि गृह त्याग का फल भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। प्रेम संबंधों को भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर अधिकतर लोग पंचम भाव को प्रेम संबंधों के रूप में देखते हैं, लेकिन पंचम भाव देश, राष्ट्र, कुल, जाति, समाज, इनके प्रति प्रेम हो सकता है। जहां दैहिक संबंध स्थापित होते हैं वह प्रेम चतुर्थ से देखा जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिए। जातक की मानसिक स्थिति, घर की सुख शांति, जलीय पदार्थ, धातु व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, धातु व्यवसाय, कुएं, जलाशय, हैंडपंप, इनका निर्माण, इनका कंस्ट्रक्शन करवाना, और मकान इत्यादि के कंस्ट्रक्शन का काम भी चतुर्थ भाव का ही कारकत्व होता है। जो लोग मकान बनाकर बेचते हैं, कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचते हैं, यह सब चतुर्थ के फल हैं। कंस्ट्रक्शन, मकान के कंस्ट्रक्शन में लगने वाली किसी भी सामग्री का व्यापार, वह चतुर्थ का फल होगा।
खेतीबाड़ी, बागवानी इत्यादि जैसे अनेकों कारकत्व चतुर्थ भाव के अंतर्गत आते हैं। दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय यानी डेयरी उत्पादन का व्यवसाय, यह भी चतुर्थ भाव का कारकत्व है। छोटे भाई बहनों के धन व उनके कुटुंब की स्थिति भी चतुर्थ भाव से ही देखी जाएगी। इसका कारण स्पष्टता है, तृतीय भाव से चतुर्थ भाव दूसरा हो जाता है। आपने पुराने चैप्टर्स ध्यान से देखे हैं तो यह बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि कैसे भाव से भाव के साथ जोड़कर कारकत्व बन जाते हैं। इसी तरह पुत्र की विदेश यात्रा देखनी हो तो भी चतुर्थ भाव देखा जाएगा। कारण इसका भी वही है कि पंचम भाव पुत्र का और पंचम से चतुर्थ भाव द्वादश हो जाता है, तो यह पुत्र की विदेश यात्रा से जुड़ गया। जीवन साथी के कर्म, उद्योग, व्यवसाय से देखने के लिए भी चतुर्थ भाव देखा जाएगा, क्योंकि जीवन साथी के सप्तम भाव से यह दशम हो जाता है। सिंपल सीधा सा तर्क है, कोई बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। अब एक विशेष बात करते हैं जो आपको भावों से भावों को जोड़कर कारकत्व देखने के लिए बहुत काम आए। एक कारकत्व इस भाव का बताया गया है रखेल यानी उपपत्नी, या कह लीजिए दूसरी स्त्री, उससे प्राप्त हुआ पुत्र, उस पुत्र का सुख कैसे देखेंगे। यानी द्वितीय स्त्री से उत्पन्न पुत्र के सुख को देखने के लिए चतुर्थ भाव ही कारकत्व में क्यों लिया गया है, इसको समझते हैं। वैसे आप कहेंगे कि आजकल तो यह कोई परिपाटी ही नहीं है, यह तो पुराने राजे महाराजाओं के समय की बात है, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे उद्देश्य से इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिससे आप भावों को भावों के साथ जोड़ते हुए देखते चले जाएं और बात आपकी समझ में आती चली जाए। फिर भी यदि आप कहते हैं कि इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो चलिए इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज करिए और यह सोचकर बताइए कि चतुर्थ भाव रखेल के पुत्र के सुख का भाव क्यों है। यदि आपको समझ में आ जाए तो इसके बाद का वीडियो चालू करके आप अपना उत्तर उससे मिला लीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो आप जरा कोशिश करिए वीडियो को यहाँ पर पॉज करके और आप इस बात पर दिमाग लगा कर देखिए कि यह क्यों है। और हम यहाँ पर अब आगे शुरू करते हैं अपनी बात इस तर्क को समझाने के लिए। अब देखिए, दूसरी पत्नी या उपपत्नी का भाव होता है नवम, और नवम के संबंधी यानी उपपत्नी का पुत्र होगा नवम से पंचम यानी लग्न, प्रथम भाव। तो यहाँ पर लग्न का सुख लग्न से चौथा भाव यानी चतुर्थ भाव। सीधा सा तर्क है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ भावों को भावों से जोड़ते हुए कारकत्वों को समझने का प्रयास है। यदि आप इसको हमारी बात समाप्त होने के पहले ही जान चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। आपको यह सब बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम वास्तविक रूप में समझ सकें, रटना नहीं है। किताबों के सारे कारकत्व सही हैं, बशर्ते आप उनको रटकर लगाने के बजाय समझकर अप्लाई करेंगे तो यह बहुत सुंदर स्थिति होगी। और इन कारकत्वों को अप्लाई करने में महारत हासिल कर लेना एक बहुत बड़ी सफलता होगी आपके लिए। चतुर्थ भाव का एक अन्य महत्वपूर्ण कारकत्व होता है मन की स्थिति और मन की कल्पनाओं का। जातक क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, जातक समाज को और समाज जातक को, यानी दोनों एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं, यह भी चतुर्थ भाव का कारकत्व है। वर्तमान समय में चतुर्थ भाव का कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मजबूत हो तो जातक सुखी तो रहता ही है, क्योंकि यह सुखों का भाव है। और आज हर आदमी अपने लिए सुख की और अच्छे स्टेटस की इच्छा रखता है। चतुर्थ भाव जितना ही मजबूत होगा, जातक का सुख और उसका स्टेटस भी उतना ही मजबूत रहेगा। लेकिन जो दैवज्ञ हैं, जो भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए चतुर्थ भाव का ज्यादा मजबूत होना कोई अच्छा नहीं है। उनका चतुर्थ भाव जितना कमजोर होगा वो उतने ही समय के पार देखने में सक्षम होंगे, क्योंकि जहां चतुर्थ भाव कमजोर होगा, स्वतः ही चतुर्थ के कमजोर होने की वजह से द्वैत स्वरूप अगला पंचम भाव बल प्राप्त कर लेता। इसलिए एक ज्योतिषी की नजर से चतुर्थ भाव कोई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो वह ठीक नहीं है। उनके लिए चतुर्थ का कमजोर होना ही ज्यादा बेहतर है। तो आज हमने आपसे चतुर्थ भाव के चंद कारकत्वों पर बात की।
और उनको किस नज़र से देखना है इस पर बात की। आशा है बात आपको समझ में आई होगी और आप इस पर अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इसके आगे के भाव के कारकत्वों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।